हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मजदूरी अंतर वेज डिफरेंशियल्स की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मजदूरी अंतर शब्द मजदूरियों में पाए जाने वाले उन अंतरों की ओर संकेत करता है जो विभिन्न व्यवसायों में या एक ही व्यवसाय में क्रियाशील विभिन्न व्यक्तियों के मजदूरियों में अंतर होते हैं। विद्यार्थियों, हमें ये देखने को मिलता है कि विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी दरों में अंतर होता है या एक ही व्यवसाय में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मजदूरी प्राप्त होती है। तो क्या कारण है कि एक जो फिल्म अभिनेता है वह प्रतिवर्ष लाखों या करोड़ों रुपए कमा लेता है, जबकि एक साधारण क्लर्क है वह मुश्किल से प्रतिवर्ष 5-7 लाख रुपए ही प्राप्त कर पाता है। तो हमें ये देखना होगा कि मजदूरी दरों में असमानता के क्या कारण हैं। विद्यार्थियों, मजदूरी के अध्ययन में ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों में मजदूरी में अंतर क्यों पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, मजदूरी दरों में अंतर के कुछ कारण हैं, वे इस प्रकार हैं। हम इनको इस रूप में देख सकते हैं। मजदूरी दर में अंतर होने का एक जो प्रमुख कारण है वह है गैर प्रतियोगी समूह का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिंग ग्रुप्स। विद्यार्थियों, हम सभी ये जानते हैं कि सभी मजदूर, सभी श्रमिक एक जैसे नहीं होते। उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में को लेकर उनमें असमानताएं पाई जाती हैं। और विद्यार्थियों, इन शिक्षा प्रशिक्षण के अंतर या शारीरिक मानसिक क्षमताओं के अंतर के कारण ही किसी विशेष समय पर देश में श्रमिकों को अनेक गैर प्रतियोगी समूह में विभाजित किया जा सकता है। यानी श्रमिकों को अनेक नॉन कॉम्पिटिंग ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है। और विद्यार्थियों, यहाँ गैर प्रतियोगी समूहों से हमारा जो तात्पर्य श्रमिकों के उन वर्गों से है जो रोजगार प्राप्त करने हेतु एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करते। यानी जो एक गैर प्रतियोगी समूह वह दूसरे गैर प्रतियोगी समूह से प्रतियोगिता नहीं करता। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि कुछ पेशे ऐसे होते हैं, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें कुछ सदस्य ही, कुछ श्रमिक ही उस व्यवसाय के लिए क्वालिफाइड होते हैं, अर्हता प्राप्त होते हैं उस व्यवसाय के लिए। जैसे ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के लिए या जो हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में या पायलट के रूप में या वैज्ञानिक बनने की योग्यता एवं दक्षता रखते हैं या उसका प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया हुआ होता है। तो बहुत कम लोगों को इन व्यवसायों में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त होती है और बहुत कम लोगों के पास आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधन होते हैं। तो इन व्यवसायों में श्रमिकों की जो पूर्ति है वह मांग की तुलना में कम होती है। इसलिए इस कारण से इन व्यवसायों में वेतन और मजदूरी अत्यधिक ऊंचे होते हैं और अन्य वर्गों की तुलना में इनमें मजदूरी दर ऊंची होती है। और विद्यार्थियों, हमें ये भी ध्यान रखना होगा, हमें ये भी समझना होगा कि ये जो अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग पेशे हैं, वो एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करते। यानी एक जो विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर की योग्यता प्राप्त व्यक्ति है वह
विमान चालक का जो अप्रतियोगी समूह है उससे प्रतियोगिता नहीं करता और ना ही जो पायलट है वह साइंटिस्ट से किसी प्रकार की प्रतियोगिता करता है। तो ना ही प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित जो वर्ग हैं वह एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। यानी जो प्रशिक्षण प्राप्त वर्ग है, जो दक्षता प्राप्त वर्ग है, वह अप्रशिक्षित वर्ग से प्रतियोगिता नहीं करता है। तो इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों के गैर प्रतियोगी समूह बन जाते हैं और उन समूहों में मजदूरी का अंतर होता है। और कहने का मतलब ये है कि एक समूह में आने वाले जो श्रमिक हैं उनकी मजदूरी अलग होगी और दूसरी समूह में आने वाले श्रमिकों की मजदूरी या वेतन अलग होंगे। विद्यार्थियों, ऐसा भी संभव है कि किसी एक गैर प्रतियोगी समूह में विभिन्न पेशे वाले लोग, व्यवसाय वाले लोग शामिल हों। जैसे हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जैसे गैर प्रशिक्षित श्रमिक हैं या कृषि मजदूर हैं या जो घरेलू नौकर हैं, उनको हम एक ही वर्ग में रख सकते हैं क्योंकि ये व्यक्ति एक दूसरे का काम कर सकते हैं, एक दूसरे व्यवसाय का काम करने की योग्यता रखते हैं और ये लोग एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ग के श्रमिकों की प्रतियोगिता जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन का जो वर्ग है उससे उसकी कोई प्रतियोगिता नहीं होती या इनकी प्रतियोगिता प्रशिक्षित श्रमिकों के साथ नहीं होती। तो इस प्रकार गैर प्रतियोगी समूह का होना मजदूरी अंतर का एक कारण है। और समाज में जो मजदूरी का जो अंतर होता है उसका प्रमुख कारण ये है कि जो अर्थव्यवस्था है या जो समाज है उसमें गैर प्रतियोगी समूह होते हैं और उनकी मजदूरी दरों में अंतर होता है। विद्यार्थियों, मजदूरी दरों में जो दूसरा अंतर है जिसके कारण मजदूरी दरों में अंतर होता है वह है विभिन्न पेशों के गैर मौद्रिक पहलुओं में अंतर, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेज इन द नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो विभिन्न व्यवसाय हैं उनमें श्रमिकों की दृष्टि से जो आकर्षण होता है उसमें अंतर होता है। यानी ये जो अंतर होते हैं विभिन्न पेशों के गैर मौद्रिक पहलुओं में अंतर, ये अंतर केवल नगद मजदूरी में अंतर पैदा करते हैं, वास्तविक मजदूरी में नहीं करते। यानी मजदूरी के कुछ अंतर ऐसे होते हैं जो विभिन्न व्यवसायों के गैर मौद्रिक अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए दो व्यवसायों में एक व्यवसाय रुचिकर है, उसमें अधिक लोग काम करने के लिए इच्छुक होंगे, और दूसरा व्यवसाय ऐसा हो सकता है जिसमें अरुचिकर हो या जिन काम धंधों में गंदगी, तनाव या थका देने वाली जिम्मेदारी हो या नीची सामाजिक प्रतिष्ठा हो या अनियमित रोजगार हो या उनमें जो प्रशिक्षण है बहुत नीरस है। तो ऐसे जो व्यवसाय हैं लोगों के लिए कम आकर्षक होते हैं। तो जो कम आकर्षक व्यवसाय हैं उनमें श्रमिकों को भर्ती करने के लिए ऊंची मजदूरी देनी पड़ सकती है ताकि लोग उनमें काम कर सकें। और इसके विपरीत जो रुचिकर कार्य है, आकर्षक उद्योग धंधे हैं जिनमें काफ़ी लोग प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी मजदूरी नीची हो सकती है। तो बहुत से जो व्यक्ति होते हैं विद्यार्थियों, वह वाइट कॉलर जॉब करना पसंद करते हैं, जबकि जिन कामों में बहुत ज़्यादा नीरसता है या बहुत ज़्यादा लंबा प्रशिक्षण है जिनमें, या बहुत ज़्यादा थका देने वाली जिम्मेदारी जिनमें होती है, उनमें लोग काम करना पसंद नहीं करते। तो वेतनों में इन पहलुओं के कारण भी अंतर आ जाते हैं। जैसे हम तुलना कर सकते हैं कि एक रेलवे इंजन चालक है और एक तरफ क्लर्क का जॉब है,
तो दोनों में मजदूरी का अंतर होगा, क्योंकि जो सभी देशों में जो रेलवे इंजन चालक हैं उनको जो क्लर्क्स हैं उनसे अधिक वेतन मिलता है, क्योंकि जो रेलवे इंजन चालक का जो जॉब है, कार्य है, वह थका देने वाला है, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, असाधारण किस्म का है, सर्दी गर्मी धूल का उनको सामना करना पड़ता है, जबकि एक सामान्य लिपिक का कार्य इतना कठिन काम नहीं होता, वह साफ सुथरे सुखद वातावरण में काम कर सकता है, दुर्घटना का भी कोई भय नहीं होता। तो इसलिए एक रेलवे इंजन चालक को क्लर्क की तुलना में ज़्यादा वेतन दिया जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो मजदूरी अंतर हैं या वेतनों में अंतर हैं उनको हम समताकारी अंतर या इक्विलाइजिंग डिफरेंसेज भी कहते हैं, समानीकरण के अंतर भी कहते हैं, जिनमें नगद मजदूरी में तो अंतर होता है लेकिन वास्तविक मजदूरी में अंतर नहीं होता है। विद्यार्थियों, विभिन्न व्यवसायों में मजदूरियों के अंतर का कारण या विभिन्न श्रमिकों के बीच में मजदूरी अंतर का कारण जो तीसरा कारण है वह है बाजार संबंधी अपूर्णताएं, यानी मार्केट इम्परफेक्शंस। विद्यार्थियों, यहाँ पर बाजार संबंधी अपूर्णताओं से हमारा मतलब है कि विभिन्न प्रकार की अगतिशीलताएं जो श्रमिकों में पाई जाती हैं। श्रमिकों में भौगोलिक अगतिशीलता हो सकती है, इमोबिलिटी हो सकती है, सामाजिक अगतिशीलता हो सकती है या कृत्रिम अगतिशीलता हो सकती है। जैसे जो श्रमिक हैं वो भौगोलिक दृष्टि से अगतिशील होते हैं, प्राय मजदूर अपने घरों को छोड़कर ऊंची मजदूरी की तलाश में दूर अपने घर से दूर स्थानों पर जाने के लिए अनिच्छुक होते हैं, या जो वृद्ध श्रमिक हैं या अधिक आयु वाले श्रमिक हैं वो प्रायः अपने घर के आसपास ही काम करना पसंद करते हैं, या श्रमिक अपने वर्तमान काम को छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहें, भले ही दूसरे जगह पर उन्हें अधिक मजदूरी प्राप्त हो रही होती है। या ये भी हो सकता है कि श्रमिकों को दूसरे स्थानों पर काम के अवसरों की और मजदूरी की जानकारी ही प्राप्त ना हो, या ये भी हो सकता है कि विभिन्न जो संगठन हैं, मजदूरों के जो संगठन हैं, या विभिन्न व्यवसायों में या किसी व्यवसाय में ऐसा संगठन है जिसमें उस व्यवसाय में लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को ही वह व्यवसाय में प्रवेश की योग्यता होती है। तो इस प्रकार अनेक अगतिशीलताओं के कारण, अनेक बाजार संबंधी अपूर्णताओं के कारण भी मजदूरी में अंतर हो सकता है। तो जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जो वकालत का पेशा है उसमें व्यक्ति तभी मतलब वकालत का कार्य कर सकता है जब उसकी को LLM या LLB की उपाधि प्राप्त हो और उसको उसका लाइसेंस प्राप्त हो। तो इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों में जो संगठन हैं वह नए व्यक्तियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। तो इस कारण से भी जो मजदूरियों में अंतर हो सकते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे देशों से श्रमिकों के आने पर प्रतिबंध होने के कारण भी मजदूरियों में अंतर हो सकते हैं। जैसे जो अमेरिकी श्रमिक हैं वह अन्य देशों के श्रमिकों की तुलना में ज़्यादा वेतन प्राप्त होते हैं और जो अमेरिका में श्रमिकों के आने पर पाबंदियां भी होती हैं। तो इस प्रकार जो अगतिशीलता के कारण, श्रमिकों की इमोबिलिटी के कारण, बाजार संबंधी अपूर्णताओं के कारण भी मजदूरी में अंतर उत्पन्न होते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा जो मजदूरियों में जो अंतर है उसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है प्रशिक्षण की लागत, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। यानी ऐसे व्यवसाय जिनमें प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को लंबी अवधि के लिए और खर्चीला
प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है, ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ती है, यानी जिस काम को सीखने में समय और समय अधिक लगता है, व्यय अधिक लगता है, तो उनकी वजह से वेतन में अंतर आ जाते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना होता है, प्रशिक्षण लेना होता है, खर्चा भी बहुत अधिक होता है, इसलिए डॉक्टर का जो वेतन है वह अधिक होता है सामान्य क्लर्क की तुलना में। और जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो पूर्ति है वह भी शीघ्रता से बढ़ने वाली नहीं होती। तो किसी व्यवसाय में यदि श्रमिकों की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में इसलिए कम है कि उनमें प्रशिक्षण की लागत अधिक है, प्रशिक्षण की अवधि अधिक है, तो उसमें मजदूरी अधिक होगी, वेतन भत्ते अधिक होंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों, प्रतिभा की दुर्लभता, स्केर्सिटी ऑफ टैलेंट भी मजदूरी में अंतर के लिए जिम्मेदार है। लोगों की योग्यताओं में बहुत अंतर होते हैं और जो योग्यताओं में अंतर होने के कारण उनको मजदूरी दरों में अंतर होता है। हम इसको इस रूप में देख सकते हैं, किसी विशिष्ट प्रतिभा की दुर्लभता जितनी अधिक होगी उसका पारिश्रमिक रिवार्ड भी उतना ही अधिक होगा। जैसे एक साधारण श्रमिक है, उसका वेतन और मजदूरी कम होगी, जबकि एक क्रिकेटर है या कोई प्रसिद्ध वकील है, उसकी आय अधिक होगी, उसकी मजदूरी अधिक होगी। तो विलक्षण प्रतिभा होना भी उच्च पारिश्रमिक के लिए जिम्मेदार है। यानी कहने का मतलब है, प्रतिभा में अंतर होने के कारण, जन्मजात प्रतिभा में अंतर होने पर भी लोगों को अधिक मजदूरी या कम मजदूरी मिल सकती है। तो विद्यार्थियों, ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण मजदूरी दरों में अंतर पाए जाते हैं। कई बार स्त्री श्रमिक हैं, उनकी मजदूरी भी पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम हो सकती है, उनकी मजदूरी दरों में भी अंतर हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि महिला श्रमिक हैं, उनके काम में नियमितता नहीं होती, या महिलाएं प्राय शादी से अधिक नियमित रूप से काम करती हैं, लेकिन कई बार विवाह पश्चात काम में अनियमित हो जाती हैं। तो इसके अलावा उनमें संगठन का भी अभाव हो सकता है, या कुछ गिने चुने व्यवसायों में स्त्रियों की रुचि हो सकती है। तो ये कारण भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की कम मजदूरी के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि वर्तमान समय में समान कार्य के लिए समान मजदूरी पुरुष और महिला श्रमिक को दी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये विभिन्न कारण हैं जिनके कारण मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों में मजदूरियों में अंतर उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि विभिन्न श्रेणी के मजदूरों में या विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी में अंतर क्यों होते हैं, या एक ही व्यवसाय के विभिन्न व्यक्तियों में मजदूरी और वेतन के अंतर क्यों होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।